हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइट आउटलुक। आज की हमारी डिस्कशन एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है जिसको हम DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने डाटा को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डेटाबेस पर डिस्कशन करने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा, जिसको हम डाटा इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्योंकि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सारा का सारा वर्क डाटा पर होता है। अब ये डाटा क्या चीज़ है, पहले हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, लेकिन वो आपस में उनका एक पाइल और स्टैक आपके सामने पड़ा हुआ है जिसमें वो तीनों मिक्सअप कलर में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो आपके सामने सारा है ये एक डाटा है, लेकिन अगर आपको ये टास्क दिया जाता है कि आप इनको अरेंज करें अकॉर्डिंग टू देयर कलर्स, तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू, आप इन तीनों को अलग अलग कलर्स में डिवाइड करेंगे बॉक्सेस को, और इस तरह से आपके बॉक्सेस को डिफरेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकेगा और वहाँ पे आपकी वही डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को पढ़ें तो data becomes information when analyzed and possibly combined with the other data in order to extract meaning and to provide the context। यानी कि वो डाटा आपको एक प्रोसेस से गुजरने के बाद जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा तो आपको एक मीनिंगफुली अपना एक पर्पस डिफाइन कर रहा होगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल पर डिफरेंट किस्म की बुक्स पड़ी हुई हैं। अब इन्हीं बुक्स में से अगर आपको अपनी ही रीडिंग इंटरेस्ट के रिलेटेड कोई बुक फाइंड आउट करनी पड़े तो डेट एक्चुअली कंज्यूम लॉट ऑफ योर टाइम एंड योर सर्चिंग पावर। लेकिन अगर यही बुक्स को अरेंज करके इंफॉर्मेशन की सूरत में इसी बुक शेल्फ में अरेंज किया जाए तो आप इजीली बाय जस्ट रीड द बुक नेम यू कैन ईजीली फैच दैट बुक। तो ये होता है डाटा इंफॉर्मेशन। और जब हम कंप्यूटर में डाटा की बात करते हैं तो एक्चुअली हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा की बात कर रहे होते हैं, जिसमें आपके इमेजेस, वीडियोस, आपकी इसके अलावा TXT की डिफरेंट फाइल्स, आपके PDF फाइल्स, और इसके अलावा भी मच मोर हम डाटा में इंक्लूड करते हैं डिस्कशन में अपनी। और इसी डाटा को जब इलेक्ट्रॉनिकली हम स्टोर करते हैं तो फर्दर हम डेटाबेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने से पहले एक बहुत ही उसकी सब कैटेगरी को रीड करेंगे जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। जैसा कि हमने पीछे डाटा इंफॉर्मेशन को डिफरेंस उसका देखा था कि क्या होता है। इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे मीनिंगफुली हमें उसका पर्पस डिफाइन हो रहा होता है कि ये हमें इंफॉर्मेशन इस डाटा के रिलेटेड मिल रही है, वो हमें ये बता रही होती है। जैसे कि आप इससे एज्यूम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक फुली फोल्डर है। अगर हम इसमें डिफरेंट किस्म की फाइल्स को स्टोर करते हैं लाइक दैट, इस फोल्डर में सिर्फ और सिर्फ IMG फाइल्स स्टोर होंगी, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमेज होंगी आपकी। ओके, अब यहाँ पे ये वाला फोल्डर जो है ये आपकी इमेज को स्टोर करेगा। दिस वन फोल्डर इज स्टोरिंग योर वीडियोस एंड दिस वन इज स्टोरिंग योर ऑडियो। ये हमने 3 तरह के फोल्डर्स जो बना दिए हैं, ये एक्चुअली हमने कैटेगरी बना दी डिफरेंट किस्म के डाटा की, यानी कि डाटा को हमने मीनिंगफुली इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे फोल्डर के नेम पढ़ने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि ये आपका इमेज का है, या आपका वीडियोस का है, और ये आपका ऑडियो का फोल्डर है। इसी तरह डाटाबेस में भी हम स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को बहुत ही ऑर्गेनाइज और कलेक्शनली उसको एक ही डाटा में स्टोर कर रहे होते हैं, और जिसको हम किसी भी अपनी क्यूरी के थ्रू जो है वो असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस आपके लिए एक कबर्ड की तरह काम करते हैं, एक वार्डरोब की तरह काम करते हैं, जहाँ पर आपके डिफरेंट सेक्शंस बने होंगे। यानी कि जैसे हम रेगुलरली हमारे घरों में कबर्ड होती है तो हम उसमें डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं। या आपका क्लॉथ का सेक्शन है, या आपके शूज़ के लिए, और ये आपके डिफरेंट किस्म की एसेसरीज जो हम डेली यूज़ में वेयर करते हैं, वॉचेस या इसके अलावा जो भी। तो इसी तरह से ये जैसे वार्डरोब हमारे घरों में हमारे डिफरेंट किस्म के स्टोरेज के प्रोसेस के लिए हमारे लिए वर्क करता है, तो डेटाबेस एक्चुअली स्टोरेज है आपकी फाइल्स के लिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी ये आ जाती है कि अगर डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लैपटॉप्स, हमारे पीसीज में ऑलरेडी हार्ड डिस्क मौजूद है जो हमारे लिए स्टोरेज का काम कर रही है, तो हम वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो हम इसी क्वेश्चन का आगे आंसर देख रहे होंगे अपनी अप टू नेक्स्ट स्लाइड्स में। लेकिन अभी तक आप बस अपने जहन में ये रखें कि स्टोरेज सिस्टम हमारा जो है वो डेटाबेस मैनेज कर रहा होता है,
और डेटाबेस की अब ज़रूरत क्यों इतनी पेश आ रही है, हमारा हार्ड डिस्क का स्टोरेज सिस्टम क्यों नहीं वो वर्क कर पा रहा हमारे लिए, इसके डिफरेंस को हम कुछ डिस्कशन के बाद आगे देख रहे होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। डेटाबेस की तो हमने बात कर ली, वो हमारा स्टोरेज सिस्टम है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अब क्या होता है? क्या ये दोनों एक ही जैसी चीज़ें नहीं है? बिल्कुल एक ही जैसी हैं। आप देखें, डेटाबेस आपका होता है एक वार्डरोब की तरह काम कर रहा है, यानी कि उसमें आपने सारी चीज़ें रख दी हैं। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोग्राम है, यानी कि वो एक ऐसा सुपरवाइज़र है आपका, लाइक डैट कि आप इसको फिजिकल आइडेंटिटी के तौर पे अभी एज्यूम कर लें, जो कि आपकी क्यूरी के थ्रू, यानी कि आप उसको कोई ऑर्डर दे रहे हैं और वो आपका ऑर्डर यहाँ लेके जा रहा है आपके वार्डरोब के पास, और वहाँ से जो भी उस ऑर्डर में लिखा गया होगा, फॉर एग्जांपल आपको फला अपना ड्रेस चाहिए वार्डरोब से, तो वो आपकी ये वाला ऑर्डर, आपकी ये वाली कमांड इस वार्डरोब के पास लेके जाएगा और वार्डरोब उसे स्पेसिफिकली डेटा वो निकाल के वो वाला ड्रेस निकाल के दे देगा, और वो अगेन आपको वो ड्रेस यहाँ पे रिटर्न करेगा और फिजिकली आप उसको अपने सामने देख सकेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर। एक्चुअली जो कम्युनिकेशन वाला काम है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ होता है, यानी कि किस वे में हम ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं अपने डाटा को। एक्चुअली दैट पॉइंट इज योर DBMS. DBMS is a collection of the programs that enable users to create and maintain the database. आपने सबसे पहले एक database क्रिएट करना है, उसके लिए आपको DBMS की ज़रूरत पड़ती है, database management system। एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम अपना DBMS क्रिएट करवाते हैं, और DBMS के साथ फर्दर हम लोग अपने डेटाबेस के साथ ही कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, यानी कि हम उसमें कुछ डाटा ऐड कर रहे होते हैं, कुछ डाटा उससे फैच कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में ऊपर शो करवाया था, और इसी तरह से कुछ डाटा उसमें अपडेट भी कर रहे होते हैं। तो DBMS एक लैंग्वेज की तरह वहाँ पे काम कर रहा है, आपके लिए कमांड लेकर जाता है वो DBMS के पास, और कुछ चेंजेस करने के बाद उसको कमिट कर देता है। ठीक है, ये हमारा था DBMS और डेटाबेस में डिफरेंस। हम फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम की जब भी बात की जाए तो हम हार्ड डिस्क को इसके डिस्कशन में इंक्लूड करते हैं। हार्ड डिस्क हमें ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस प्रोवाइड करती है जहाँ पर हम अपनी डिफरेंट फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे हम लोग का डेटा का साइज़ इंक्रीज होता है तो हार्ड डिस्क पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। हम या तो अपनी रैम में स्टोर करेंगे या हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे। लेकिन जब इतना ज़्यादा ह्यूजली अमाउंट ऑफ डाटा एक पर डे में आपका जनरेट हो रहा है, और वही डाटा आप डिफरेंट अपने वेबसाइट्स के थ्रू भी हम लोग ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है, शॉपिफाई है जैसे वेबसाइट, वहाँ पर आपकी एक पर डे की ट्रैफिक 1 मिलियन यूज़र्स की है, तो इतनी अमाउंट ऑफ डाटा को आप हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपके फाइल सिस्टम्स जो सा है वो फेल हो जाते हैं, और वहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं वो होता है आपका DBMS का। तो इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड वे में और डाटा को रीड एंड राइट करने की जो आपकी कैपेबिलिटी आपका डाटाबेस रखता है वो आपका फाइल सिस्टम नहीं रखता था। फाइल सिस्टम में किसी भी फाइल को अगेन रीड एंड राइट करने के लिए आपको मैनुअली कोड लिखना पड़ना था। तो इस तरह की आपकी जो ड्रॉबैक्स हैं जो फाइल सिस्टम में हमें फेस करनी पड़ती थी, वो हमारे DBMS में वो काफ़ी चीज़ों के लिए हमें एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस लिहाज से एक वास्ट टेक्नोलॉजी की तरह हमारे लिए काम करते हैं, जिसके लिए हमें कोई मैनुअली LOC राउंड अबाउट आपका कोई 100 LOC या आपको बहुत ही ज़्यादा मैक्सिममली नहीं लिखना पड़ता, बल्कि हम अपनी क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इजीली डाटा को उसमें अपडेट कर सकेंगे, राइट कर सकेंगे, और अगर डिलीट भी करनी है किसी फाइल को तो वो सारे के सारे आपके टास्क फाइल सिस्टम की बजाय आपके DBMS में करना बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और इजी हैं। और ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा तो ऑब्वियसली आपका स्टोर हो गए। आगे देखिए, यहाँ पे एक एनालॉजी बताई गई है, कैबिनेट ऑफ फुल ऑफ फाइल्स। एक ह्यूज अमाउंट में किसी भी हार्ड डिस्क में फाइल को स्टोर करना, ठीक है, ये आपका इस तरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके सिस्टम पे दिखा रहा होगा, यानी कि आपके सिस्टम पे लोड है फाइल्स का। लेकिन यही फाइल्स अगर हम लोग DBMS को यूज़ करते हुए, डाटाबेस को यूज़ करते हुए, और DBMS जो कि उसका एक वे है टू हाउ टू ऑर्गेनाइज दैट डाटा, for that we are create the database and how we can organize that data in the DBMS। तो हम लोग DBMS को यूज़ करते हुए उसी डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे ऑन द सेम वे। तो आपको डाटा बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल रहा होगा,
सॉर्टेड ऑर्डर में मिल रहा होगा और आप उस डाटा को बाय देयर नेम, बाय देयर फाइल एंड ईच एंड एवरीथिंग जो आपको डिस्क्रिप्शन में वो शो कर रहा होगा, उसे आप उसको ईजिली असेस कर पाएंगे। तो जो सर्चिंग और असेसिंग यहाँ पर आपकी है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। इसलिए आपके DBMS में हम अपनी बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी और बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ को ईजीली जो है वो यूज़ करके अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल कर सकेंगे। आगे मूव करते हैं फर्दर। यहाँ पे टाइप ऑफ DBMS बताए गए हैं। आपके रिलेशनल होते हैं डेटाबेसेस और नॉन रिलेशनल होते हैं। इस पर फर्दर हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। लेकिन रिलेशनल डेटाबेसेस आपके इस तरह से होते हैं जिसमें हम रोज़ और कॉलम्स को यूज़ करते हुए डाटा को स्टोर कर रहे होंगे। यहाँ पे आपके कुछ कॉलम्स बने होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स जनरेट किए हैं और यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में डाटा स्टोर होगा और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स MongoDB और इस तरह बताई गई हैं। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट के रिलेटेड स्टोर होगा, यानी कि अगर एक पर्सन अली है तो उसके रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट में अली के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आप जितनी भी चाहें इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करें। तो डॉक्यूमेंट टाइप डाटा जो सा वो हम नॉन सीक्वल में पढ़ते हैं और सीक्वल में हम रिलेशनल में पढ़ते हैं, जिसमें हम कॉलम्स और रोज को यूज़ करते हुए डाटा को स्टोर कर रहे होंगे। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे बेसिक DBMS का एक स्ट्रक्चर बताया गया है, इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे आगे ही बात की थी एक वेबसाइट की। फॉर एग्जाम्पल हम अगेन एक शॉपिंग साइट ले लेते हैं। शॉपिंग साइट में क्या होता है कि लोग अपनी डिफरेंट किस्म की वहाँ पे शॉपिंग्स करते हैं या ऐड टू कार्ट करके भी कुछ छोड़ देते हैं। तो शॉपिंग वेबसाइट यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जब भी आपका यूज़र इंटरेक्ट करेगा डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स को वो आप मतलब हम एज्यूम करते हैं कि उसने ऐड टू कार्ट किया लेकिन अपना ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो वहाँ पे जब उसने ऐड टू कार्ट किया DBMS उसका भी डाटा स्टोर कर रहा होगा। DBMS में बैकएंड में क्यूरीज रन हो रही होती हैं, वो उसका भी डाटा बैकएंड में स्टोर करेगा। ऑब्वियसली जो लोग वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे, आपके ऑर्डर कुछ कस्टमर्स ऑब्वियसली ऐड टू कार्ट करते हैं लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ क्या मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं ऑन द सेम वे। तो उनका तो डाटा ऑब्वियसली आपका DBMS अपने पास स्टोर रखेगा ही। उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी ID कि उन्होंने कहाँ से आपका ये प्रोडक्ट कहाँ से वो बाय कर रहे हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके DBMS के पास जाती है। DBMS उस पर कुछ क्यूरीज अप्लाई करने के बाद उसको आपके डाटाबेस में स्टोर कर देता है। फॉर योर कंफर्मेशन ऑफ योर ऑर्डर कि आपको ऑर्डर आपका रिसीव हो गया, यानी कंफर्मेशन ऑफ योर मनी कि आपने मनी ट्रांसफ़र की, इसकी सारी की ट्रांजैक्शन जितनी भी हो रही हैं इसका सारा रिकॉर्ड आपके DBMS में स्टोर होगा। इसके अलावा फर्दर आपको आपके इंटरेस्ट को देखते हुए हम DBMS में जितना डाटा स्टोर करते हैं उसी को आगे इंटरेस्ट के तौर पे रीड करते हैं, ताकि क्लाइंट जो हमारे पास क्लाइंट है उसके हम बिहेवियर को रीड करते हुए मजीद क्लाइंट हंटिंग बिजनेस के अंदर कर सकें। तो DBMS आपका बहुत ही इफेक्टिव वे में है, जबकि फाइल सिस्टम में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हम कैसे मैनुअली एक पर्सन जिसने फॉर एग्जांपल अगर आप एज्यूम करें कि फाइल सिस्टम में अगर आप रिकॉर्ड को सेव करें तो आप किस तरह से जब मिलियन ऑफ लोग आपकी वेबसाइट को एक ही डे में सर्च करें तो इतना लोड हम अपने पीसीस पे अगर डालेंगे तो ऑब्वियसली हमारा सिस्टम क्रैश होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे वहाँ पे, और वर्किंग आपकी बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ जाएगी, परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी वहाँ पर। तो दैट्स वाई आवर DBMS प्रोवाइड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एडवांटेज है। अब यहाँ पे एक और नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ली गई है। फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स पर डिफरेंट किस्म के शोज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं या फैंटेसी मूवीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी हिस्ट्री होगी यानी कि वॉचिंग हिस्ट्री वो आपकी सेव कर ली जाएगी आपके डाटाबेस में, जो कि डाटाबेस है आपका नेटफ्लिक्स का। वहाँ पे आप उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। अब नेटफ्लिक्स का डाटाबेस उसको स्टोर करेगा, आप किसको लाइक कर रहे हैं, किसको आप व्यू कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर नेटफ्लिक्स के पास ये सारा डाटा स्टोर ना किया जाए तो नेटफ्लिक्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए रेकमेंड करना कि कौन सी चीज़ मेरे कौन सी मतलब कि मूवी या कौन सा किस्म का ड्रामाज मेरे जो व्यूअर हैं देखने वाले हैं वो पसंद करें। तो रेकमेंडेड जो वीडियोस एक्चुअली में आपको अनदर डे शो हो रही होती हैं, या यूट्यूब पे आप 2 आवर्स अपने किसी भी वीडियो को सर्च करते हैं लाइक डैट कि आप अपने फ्यूचर के रिलेटेड या किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड कर रहे हैं, आप स्टडी के रिलेटेड 2 आवर्स के लिए सर्च करते हैं यूट्यूब पे। तो अगर आप उसको बंद करें और 2 ही घंटे बाद या आधे घंटे बाद भी अगर आप यूट्यूब ऑन करें तो आपकी वॉचिंग हिस्ट्री को देखते हुए यूट्यूब मशीन लर्निंग के थ्रू वही चीज़ें आपको अगेन दिखा रहा होगा जिस पे आपने अपना वॉचिंग टाइम वहाँ पे कंज्यूम किया है।
तो दिस इज ऑल गेट हैपनिंग बाय योर AI, बट द कॉन्सेप्ट इज हेयर कि ये सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री में स्टोर हो रही हैं, और वो स्टोरेज के लिए हम जो चीज़ यूज़ करें वो आपके डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स ही हैं। आपके डाटा बेस की ही एक्चुअल में वर्किंग हमें वहाँ पे चाहिए होगी ये सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए। This is all about your database management system. I hope you are getting the idea and take the little difference what is actually the database and database management systems. I will see you in the next video which is about the SQL and the non-SQL. तो अगर आपका कोई भी क्यूरी हो इसके रिलेटेड जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। I will answer you and see you in the next nook.